कंस ने पाती लिख करके बड़ा प्रेम से अक्रूर जी को पास में बुला लिया है और कहने लगे, भैया अक्रूर, तुम गोकुल को चले जाओ, भगवान कृष्ण और बलराम को लाना है। और जो भी भक्त खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन, सामने बैठ जाएं, कैमरा चल रहा है, आराम से बैठ जाओ। क्या हुआ लला? कि पाती लेकर अक्रूर चले गोकुल की सीध लगाई है। पाती लेकर अक्रूर चले गोकुल की सीध लगाई है। इत लगी कचहरी बाबा की, नंद बाबा का दरबार लगा हुआ है ना। इत लगी कचहरी बाबा की, अक्रूर पहुंच गए जाई है। इत लगी कचहरी बाबा की, अक्रूर पहुंच गए जाई। बाबा नंद का दरबार लगा हुआ है। अक्रूर ने अपने भैया नंद को आते हुए देखा और नंद बाबा ने अक्रूर को देखा। दोनों भैया आपस में ऐसे लिपट गए मानो होली पे दो रस्सियां मिल रहे। तालियां बजाओ। बहुत खुश हो गए। नंद बाबा ने अक्रूर जी से एक बात कही है, भैया बड़े दिनों के बाद आना हुआ है। जवाब दिया है। नंद बाबा ने कही, कहो कैसे वीरन आए। और बड़े दिनन के बाद कहो क्या समाचार लाए। भैया बड़े दिनन के बाद कहो क्या समाचार लाए। भैया बड़े दिनों के बाद आना हुआ है तुम्हारा। सुने नंद के बहन भ्रात के आंसू भर आए। रोए रोए के अक्रूर बचन बाबा से फरमाए। अरे रोए रोए के अक्रूर बचन बाबा से फरमाए। कहने लगे, भैया बड़े दिनों के बाद आना हुआ है आज। अक्रूर जी कहने लगे, भैया आए तो हैं लेकिन हम तुम्हारे भले को नहीं आए। नंद बाबा कहने लगे, ऐसी बात क्या है भैया, तुमने कहा भले को नहीं आए। पाती को निकाल के पकड़ा दिया। नंद बाबा ने पत्र पढ़ करके देखा, घुटनों के बल बैठ गए, माथे पकड़ के भक्तों। और ये पापी कंस, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया।
जादिन से मेरे श्याम सुंदर ने जन्म लिया है, गोकुल में तादिन से मैंने चैन को समय कबू ना निकाल पायो। नंद बाबा अक्रूर में वातावरण हो रहा था और तब तलक मैया यशोदा पास में आ गई। मैया यशोदा पास में आ जाती हैं तो जवाब दिया है, क्या हुआ बख्श, तुम काहे को रो रहे हो, क्या हो गया है प्राणनाथ। अक्रूर जी ने कहा है कि भाभी में पत्र लाया हूं, पापी कंस ने पाती भेजी है। यशोदा कहने लगी, अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया, इससे अच्छा तो क्रूर होता तो अच्छी बात थी, मेरे श्याम को तू लेने को आया है। नंद बाबा से कहा है, सैया काली की भेजो पाती में, राजा काल की, सैया काल की भेजो पाती में, ओ सजना ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना, जो मेरे पंख होते सरकार, बाप मथुरई को उड़ी जाती में, सैया काल की, राजा काल की भेजो पाती में, जो मेरे यंगना में निबिया होती। नाना यशोदा तुम पागल हो गई हो, जो मेरे अंगना में निबिया होती तो फांसी लगाए मर जाती मैं, सैया काल की भेजो पाती में, ओ सजना, 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 जो कहूँ पास मेरे पैसा हो तो, बबलू बबलू, जो कहूँ पास मेरे पैसा हो तो जय रुखाई मर जाती में, तैया काल की भेजो पाती में, तुम्हारे महतारी की दातर पहुंचा रही जवान, अरे
पसीना जाके सब तन से दाती पीस रह जाए। गिरे पसीना जाके सब तन से दाती पीस रह जाए। चले कन्हैया अब गोकुल को मैया रोए के रह जाए। मैया यशोदा काफी देर तक रोती रही। मेरे बंधुओं, इधर क्या काम किया है? श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे उत्तरानंदन, परीक्षित ध्यान न बिसर जाए। इधर भगवान कन्हैया का आना हुआ है दरबार में। भगवान श्याम सुंदर का आना हुआ। भगवान कन्हैया ने अपने बाबा नंद के चरणों का चरणामृत लिया है। अक्रूर चाचा के चरणों का चरणामृत लिया है। एकदम से अक्रूर ने उठा लिया। श्याम सुंदर तालियां बजाओ। अक्रूर ने गोदी में बैठा लिया श्याम सुंदर को। जवाब दिया है, चाचा श्री कंस मामा का हाल बताओ। प्रजा के साथ में कैसा बर्तावा बरत रहा है। उसी समय अक्रूर जी कहने लगे, लाला इस बात को तुम हमें मत पूछो। भगवान कृष्ण बोले हैं, चाचा कहिए किस तरह कंस मामा और प्रजा से प्रेम निभाता है। कहिए किस तरह कंस मामा प्रजा से प्रेम निभाता है। आपका और राजा जी का आपका और राजा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। आपका और राजा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। कहिए चाचा कंस मामा का हाल बताओ। प्रजा के साथ में कैसा बर्तावा बरत रहा है। जवाब दिया, लाला कंस की हर बात में हाँ जी करते करते हमारे जीव में छाले पड़ चुके हैं। पापी कंस ने तुम्हें बुलाया है लाला, तुम चलो उस पापी कंस को मार करके मथुरा का भार उतारो। वाह भाई वाह। श्याम बोले, चाचा लड़का कितना बड़ो हो जाए, अब जब तक माता पिता की आज्ञा नहीं लेता है तब तक के उस पुत्र का कोई काम सफल नहीं जाता है। माता पिता की आज्ञा लेना हमें जरूरी है। आज भगवान श्याम सुंदर अपने बाबा नंद के पास में पहुंचे हैं। नंद बाबा के पास में भगवान कृष्ण जाकर के पहुंचे हैं।
और जाकर के नंद बाबा के पास में भगवान पहुंचे और जवाब दियो है, बाबा क्या मैं मथुरा को चलो जाऊं? नंद बाबा कहने लगे हैं, श्याम तुम मथुरा को मत जाओ, पापी कंस ने तुम्हारे 6 भाइयों को मरवा दिया है और तुमको भी जान से मार देगा। आहा, भगवान को क्रोध आ गया। भगवान बोले, बाबा सुनो, गुस्से में कन्हैया बोले हैं और मथुरा को रहूं मैं तो जा करके। बाबा आऊंगा मथुरा नगरी की मैं तो ईंट से ईंट बचा करके। आऊंगा मथुरा नगरी की मैं तो ईंट से ईंट बचा करके। अगर मैंने मथुरा की ईंट से ईंट ना बजा दी तो मेरा नाम श्याम सुंदर नहीं है। और बाबा हमें आज्ञा दे दो। नंद बाबा कहने लगे, तुम वैसे हटके हटीले हो, अपनी मैया से पूछो जा करके। हाँ लाला, क्या मैं मथुरा को चलो जाऊं? कंस मामा ने निमंत्रण भेजा है। यशोदा बोली, हो कन्हैया, पापी कंस ने तुम्हारे 6 भाइयों को मार दिया है और तुम मार तुमको भी देगा। मैया मुझे माँ का रोटी दे दे, थोड़ी सी भूख लग रही है। सब लोग तालियां बजा के बोलेंगे, ठीक? वैसे नहीं, ऊंचे तो तालियां बजा के बोलियो। जो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके गांव का झंडा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। मांग रहो माखनी रोटी गोपाल भैया, सब लोग हाथ ऊपर उठाओ। मांग रहो माखनी रोटी गोपाल भैया। लल्ला सब लोग हाथ ऊपर उठाओ, ऊपर हाथ। जसदा बैठी आंगन में रोबे, राधे। जसदा बैठी आंगन में रोबे, जबकि कपी रही मोटी मोटी गोपाल भैया। मांग रहो माखनी रोटी गोपाल भैया। कन्हैया, हाँ मैया, कत रोटी खावे को? हाँ मैया, बहुत तेज से भूख लग रही है। अपने कन्हैया को रोटी पवैये, ऊंचा तो रहा सब लोग। अपने श्याम को रोटी पवैये, एक छोटी एक मोटी गोपाल भैया। मांग रहो माखनी रोटी गोपाल भैया। भगवान श्याम सुंदर बोले, ठीक है मैया, मैं माखन रोटी दे दे। भगवान ने माखन मिश्री को खाने लगे हैं। मैया यशोदा की गोदी में बैठ गए श्याम। अब बड़ा प्रेम से यशोदा मैया माखन मिश्री भगवान को खिला रही हैं। उसकी बाद में भगवान कन्हैया बोले, मैया
अब मुझे आज्ञा दे दे, मैं मथुरा को जाऊंगा, कंस मामा के निमंत्रण में हमको जाना है। ठीक है लाला, कंस पापी हो चुका है, कंस ने तुम्हारे 6 भाइयों को मार दिया, लाला तुम मथुरा को मत जाओ। श्याम सुंदर कहने लगे भैया मैं परसों बस लौट आऊंगा। यशोदा बोली लाला तो नहीं पता है, यशोदा रही समझाए, श्याम तुम मथुरे मति जइयो। तेरी मैया रही समझाए बात मेरी, लला मान जइयो। अरे श्याम ने एक नहीं मानी, काहे अरे श्याम ने एक नहीं मानी, अरे मथुरा को रह जाए कन्हैया जिद अपनी ठानी। भगवान बोले भैया तुम रो रही हो? नाना अरे कमैया मथुरई जा बको, अरे पापी कंस को मार भार दुनिया को हटा बको। क्या बात मेरे बच्चों। भगवान कृष्ण मैया से आज्ञा मांगने लगे, मैया मैं परसों बस लौट आऊंगा। अगर मैया तूने मथुरा जाए की आज्ञा मुझको नाई दई, मैं उस अक्षम को लड़का हूं तेरे दरबार में सींच के मर जाऊंगा। यशोदा मैया के पैरों के तले धरती खिसक गई, नहीं श्याम सुंदर तुम मर मत जाओ, लेकिन मथुरा को चले जाओ मेरे लाल। लेकिन अपनी बूढ़ी मैया को श्याम सुंदर ध्यान रखना, बोली है ना कि बेटा जा बूढ़ी मैया को और मेरे लाला भूल मती जाइयो। बेटा जब बूढ़ी मैया को मेरे लाला भूल मती जइयो। आदत है तुम्हें कलेऊ की, आदत है तुम्हें कलेऊ की, माखन मिश्री लेते जइयो। बोले है ना लाला मोई पीठ दिखाए जा रहे हो, और तैसे आए के मुख दिखलाइयो। तेरी मैया प्रेम पुजारिनी है, तेरी मैया प्रेम पुजारिनी है, मेरे लाला भूल मती जइयो। चले जाओ मेरे श्याम। आज भगवान कन्हैया ने मैया के चरणों का चरणामृत लिया है, और कृष्ण और बलराम दोनों चले हैं।
कृष्ण और बलराम दोनों चले हैं लला, कहां को? मथुरा को। कृष्ण और बलराम मथुरा को चले हैं। इधर भगवान के प्रेम की हिरनिया राधा, शीला, चंदा, सरला, शाखा, विशाखा और ललिता, सब लड़कियां भगवान के सामने आके खड़ी हो गई। कहां जा रहे हो श्याम? तुम कहां जा रहे हो? राधा के नीलगी कन्हैया, तुम जाते कहां हो? भगवान श्याम सुंदर बोले, राधा मैं मथुरा को जा रहा हूं, कंस मामा ने निमंत्रण भेजा है, उनको निमंत्रण खाए भेजा रहा हूं, परसों अवश्य लौट आऊंगा। नहीं श्याम सुंदर, इतना अगर मैं जानती, मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं करती। तुमसे प्रेम मैं कभी नहीं करती श्याम। तुम बड़े बेदर्द हो और बेवफा हो, समझा के बोली है ना। चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, लाला जा रहे हो ना? चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। चोर निकले तुम कठोर निकले, काय चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। हम समझी तुम बड़े दाता हो, हम समझी तुम बड़े दाता हो, दीन दुखियों के भागी विधाता हो। तुम तो दिल के बड़े कन्हैया, तुम तो दिल के बड़े कमजोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े। हमने तुम्हें फूल समझा था कन्हैया, हमने तुम्हें फूल समझा था, समझा था फूल समझा था, आज पता चला है कन्हैया तुम तो सखियन के बड़े, तुम तो सखियन के बड़े सिर मोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े। भगवान कन्हैया बोले, राधा तू मुझ में है,
और मैं तुझ में हूँ और परसों बस लौट आऊंगा। राधा कहने लगी हो कन्हैया ये मीठी मीठी बातें सुनाए कि मेरे पेट भर रहो है। ललिता बोली हो गोइया जे काले कलूटे अपने कमुनाए होते हैं जात रहो है, लेकिन हमें तो बताएं जा कब लौट के आओगे। भगवान बोले राधा परसों अवश्य लौट आऊंगा। श्याम तेरी राधिका रसता देखे कब आएगा हो बंसी वाले, कब आएगा हो मोहन प्यारे। श्याम सुंदर तेरी राधिका रसता निहारे कब आएगा हो बंसी वारे, कब आएगा मोहन प्यारे। श्याम सुंदर क्या नहीं आती याद हमारी, क्या नहीं आती तरस रही तेरी राधा प्यारी, तरस रही तेरी। क्या नहीं आती याद हमारी तरस रही तेरी राधा प्यारी। हे गिरधारी विपन बिहारी सूरत हमें दिखाए कब आएगा हो बंसी वाले, कब आएगा मोहन प्यारे। श्याम कब आओगे। भगवान बोले राधा मैं परसों बस लौट आऊंगा और तुम चले जाओ। और तुम चिंता क्यों कर रही हो। अरे आप मैं आपका हूं, आप मेरी हो। अरे मैं आपसे कभी उड़ नहीं हो पाऊंगा राधा। राधा बोली हो कन्हैया सुनो बैठ कर गम की तन्हाइयों में कन्हैया तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ कर गम की तन्हाइयों बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। नाम लिख कर हथेली पे तेरा कन्हैया, नाम लिख कर हथेली पे तेरा याद आने पे चूमा करेंगे। नाम लिख कर हथेली पे तेरा नाम लिख कर हथेली पे तेरा याद आने पे चूमा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, जब
जब सोएगा सारा जमाना, तुम्हारी यादों में जागा करेंगे जब सोएगा सारा जमाना। लेकिन श्याम सुंदर अपनी भक्तन राधा को भूल में जाना, यहाँ साग बथुआ को खाइबो सो फुवरियन के हाथ को, और महा सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। कन्हैया या टूटी फूटी झोपड़ियन में रहना पड़े, और बहा उन अमीरन के अटायर वटारी, तस रहियो बिहारी जा रही बेकी इच्छा तुम्हारी पड़े, मुको भूल मत जइयो मैं तेरे प्रेम की पुजारिनी। श्याम चले जाओ। आज भगवान कन्हैया रथ पे सवार होकर के मथुरा को चले हैं लला। तो लड़कियां बोली हैं कन्हैया मेरी बात सुनो, चले जाओ लेकिन याद रखना कि आई हो कबै बंसी बारे मुरली मनोहर मेरे श्याम रे। आई हो कबै बंसी बारे मुरली मनोहर मेरे श्याम रे। बजावत धनु चरावत अयो कब मन मोहने। रात दिना तेरी रास्ता देखो, रात दिना तेरी रास्ता देखो कब अयो मन मोहन राधा कि राधा तेरे ही सहारे मुरली मनोहर मेरे श्याम रे। आई हो कबै बंसी बाजे मुरली मनोहर मेरे श्याम रे। आज भगवान कन्हैया राधा से जुदा होकर के जब चले हैं लला, क्या हुआ? लड़कियां हाथ मलती ही रह गईं और बोली है ना बहना बिना मेरा जिया बेकरार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। तालियां बजाओ।
सी तालियां बजा। सो रही थी मैं तो खोल के दीवार, बेदर्दी दगा करके चले गए, बेदर्दी दगा करके चले गए। ओ गुइया शाम पिया की याद में खोई, ना मैं जागी ना मैं सोई। अरे शाम पिया की याद में खोई, ना मैं जागी ना मैं सोई। शाम के बिना मेरा जिया बेकरार, बेदर्दी दगा करके चले गए, बेदर्दी दगा करके चले गए। आज मेरे भाइयों क्या काम किया है, भगवान श्याम सुंदर आगे चले हैं। जब तक रथ दिखाता रहा, लड़कियां तब तक रथ को देखती रही, और जब रथ ना दिखानो आपस में रोने लगी हो गुइया। अब तू कर गो कन्हैया को तू, बहना अबर तू कर गो कन्हैया को तू। सौ मुद्राएं मान्य सम्मान्य रामवीर भैया बुढ़िया की तरफ से, 100 मुद्राएं मान्य सम्मान्य संतोष पाल मास्टर साहब की तरफ से बिरुआ मई से भेंटे हुए। भगवान सदा इनको सम्मानित करे, लंबी उम्र करे भगवान। कोयल के सुत कागा पाले, प्यार करो भरपूर, श्याम चलो गो मेरी गोदी से, बात न भई मजबूर। अबर तू करियो श्याम को दूर, अबर तू करियो कन्हैया को दूर। बेटा हमने तो सोची कन्हैया हमारो, बुढ़ापे की लाठी बने। आज श्याम की आदत पे जा मैया भाई मजबूर। अबर तू कर गो श्याम को दूर, अबर तू कर गो श्याम को दूर। इधर सब लड़कियां लौट आती हैं मेरे बंधुओं। धीरे धीरे समय गुजरा है, सब लड़कियां तो लौट आई, भगवान आगे चले। 101 मुद्राएं माननीय सम्मानीय हमारे छोटे भ्राता श्री जयवीर सिंह कश्यप यानी मास्टर साहब की तरफ से 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है बिरुआ मई से। जब बिरुआ मई को मैं लाख लाख कोट कोट बधाई दूंगा, जितनी ज्यादा बड़ाई करूंगा उतनी बहुत कम है। आम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, आम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं,
हमारा भी ग्राम बिरुआ मई किसी वृंदावन से कम नहीं। तालियां बजा जोरदार। बताया जाता है आज मेरे गोविंद आगे को चले हैं तो कहां पहुंचे हैं लला जसवीर। भगवान श्याम सुंदर आगे चले तो मथुरा नगरिया में जाकर के पहुंच गए। मथुरा नगरिया में भगवान पहुंचे हैं कंस मामा के बगीचा में। तो बलराम से भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि बलराम भैया, हाँ कृष्ण क्या कह रहे हो भैया, क्या जय मथुरा नगरिया है? तुझे क्या मतलब है? अरे मथुरा ये है कोई हो, लेकिन तुझे मतलब क्या ही बताओ हमें। भैया मतलब की बात तो है हमारे अंदर, बात ये है सुनो। मथुरा को जाऊंगा नहीं कृष्ण, तुम मथुरा को नहीं जा सकते हो। बोले ना ना भैया मेरी बात सुनो कि दूर ही दूर से भैया जी और मैं तो नगर देख कर आऊंगा। दूर ही दूर से भैया जी मैं तो नगर देख कर आऊंगा। जाने दो ना, मैं तो सीधे साधे जाऊंगा और नहीं कोई उल्हाना लाऊंगा। दूर ही दूर से भैया जी मैं तो नगर देख कर आऊंगा, सीधे ही साधे जाऊंगा नहीं कोई उल्हाना लाऊंगा। वैसे वो हटके हटीले हो श्याम सुंदर, तुम बात को नहीं मानते हो। आज भगवान श्याम सुंदर आगे को चले हैं कंस मामा की बगिया से। देखा है एक भगवान की भक्तिन पानी भरवे को आए रही है लला। भगवान की भक्तिन पानी भरवे को आए रही है। मोहन भैया बिरुआ मई से 101 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे। बिचारी बोलियो ना पाई और भगवान उत्पाती तो माता जन्म के थे। आगे बढ़े और घूंघट उठाए लो के तुम्हारा नाम है, कहाँ से आई, कहाँ आती हो। बेचारी शर्म के मारे शर्म आए गई। बोली कन्हैया तुम बड़े बेशर्म हो। आज भक्तिन को भगवान ने दर्शन दिए। वो भक्तिन की नंदे दो छत पे खड़ी देख रही। नंदे कान निकली आई आंदे हो, आई आंदे भाभी भैया आई आंदे हो, इतो मरवा में याद करें जे मालूम पानी को बहानों कर जाती हूँ, आदमी से बतलाते जाए, इन्हें शर्मनाए रही। बेचारी घर में पहुंची, अरे यहाँ तो नंदन ले लो के इतया भाभी तया कहा है बेना ये बताओ पानी को बहानों कर जाती हो और आदमी से जाकर बतलाती हो, क्यों तुम्हें शर्म रही थी पैसा ही ना रही। बेचारी कहने लगी ओ बहनाओ ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। कौन है सुनो।
बहना ए बही बीरवर है। जसोदा नंद के दुलारे गुइया पीतांबर वाले मोहन और दाऊ नीलांबर वाले हैं। बेना जिनके गले में पीतांबर पड़ा है वो भगवान का नैया है, कमर में बांसुरी है, मोर का मुकुट है, बनमाला है, घेंगरिया पहने हुए वो भगवान कृष्ण है। और जिनके गले में नीलांबर पड़ा है उनके बड़े भैया बलराम हैं। बहनाए बही बीरवर है और जसोदानंद के दुलारे हैं। पीतांबर वाले मोहन है, दाऊ नीलांबर वाले हैं। इतने शब्दों को कहा बहना तेरी किस्मत खुल गई, भगवान के दर्शन हुए। आज भगवान श्याम सुंदर जब आगे को चले हैं मैया तो कंस के धोबी से मुलाकात हो रही है। कंस का धोबी आ रहा है, शराब के नशे में धोबी मस्त है और नाचता गाता हुआ आ रहा है। कपड़े धोने को जब धोबी जा रहा था लला कैसे आए रहा हो। भगवान कन्हैया ने धोबी से मुलाकात होती लला। ए तुम्हारा क्या नाम है? धोबी से मुलाकात हो जाती है। हेलो 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 ओ महाराज। हाँ देवता बहुजर बोल महाराज। हाँ पहले रेडी जाओ, पहले पी लें। रेडी जाओ महाराज। ओ पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई, निंदिया टूटी। ओ पी के शंकर जी की बूटी
करार जरासी आओ लाओ जरासी और पिला दे यार जरासी और पिला दे यार जरासी। एक दिन ज्यादा पी ली लड़खड़ात को आओ एक नाली में गिर गो तो ले भूरा कुत्ता आओ टांग उठाओ नहीं कू कतो कू छलात को आओ और टांग उठाई मुंह में आओ दारू थोड़ी कर दई पैसा में कर दई शराबी बोला थोड़ी और लाओ आओ लाओ शराबी पड़ा गली में पाया उसके पास में कुत्ता आया टांग उठा के बाद कुत्ता ने मुख में सीधी कर दी धार। आओ लाओ बुझे जब दारू पी रहे हैं थोड़ी और लाओ जियो दैया रे जरासी और पिला दे यार जरासी और पिला दे यार जरासी। महाराज तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम हाँ अरे हमारा नाम बागड़ बिल्ला है हमारा नाम महाराज हमारा नाम बागड़ बिल्ला है हमारा नाम बागड़ बिल्ला है ए ओ महाराज बागड़ बिल्ला यस यस बागड़ बिल्ला तुम्हारा नाम है? यस तुम्हारे घर में पिता है? यस तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अरे पिता का नाम चाबी का छल्ला है पिता का नाम चाबी का छल्ला है हमारा नाम बागड़ बिल्ला है पिता का नाम चाबी का छल्ला है हमारा नाम। बागड़ बिल्ला यस तुम्हारा नाम बागड़ बिल्ला और पिताजी का नाम चाबी का छल्ला। यस महाराज तुम्हारे घर में बीवी बच्चे होंगे? है बीबी हाँ महाराज हाँ बीबी ना मेरुआ है मेरुआ तुम्हारी बीवी क्या नाम है? अरे बीबी का नाम साड़ी का पल्ला है बीबी का नाम साड़ी का पल्ला है हमारा नाम बागड़ बिल्ला है पिता का नाम चाबी का छल्ला है बीवी का नाम सॉरी का पल्ला है हमारा नाम बागड़ बिल्ला है हमारा नाम। ए बागड़ बिल्ला यस तुम्हारी बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है ना? हाँ लेकिन कुछ बच्चे भी होंगे? बच्चे हाँ महाराज देखो हाँ जय परीक्षित महाराज नहीं हाँ जय मेरे लड़का और जय लमल्ले मैया है हाँ जय मेरी है बहू अब यज्ञपति महाराज नहीं हाँ भाई मेरे पोता अब वहाँ की सब छेर बेटी जैसा हमारे लड़का है लड़का। अच्छा यस महाराज सुनो तेरे बच्चों क्या नाम है बच्चों का? अरे बच्चों का नाम कुतियों का चिल्ला है बच्चों का नाम कुतियों का चिल्ला है हमारा नाम बागड़ बिल्ला है पिता का नाम चाबी का छल्ला है बीवी का नाम सॉरी का पल्ला है बच्चों का नाम कुतिया का पिल्ला है बच्चों का नाम। बागड़ बिल्ला यस आज धोबी कपड़े धोने लगा है। पहले से कपड़े उतरवाओ बड़ा मोटा ताजा मालूम हो रहा है। ये हराम की पीता हराम खाता है। अरे महाराज